हमारा अगला चैप्टर है वो है चैप्टर 7 एडजेक्टिव है। तो हम इस चैप्टर में एडजेक्टिव और उससे संबंधित सारे रूल्स को देखेंगे जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स में यूजफुल है। एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। एक एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने का काम करता है। सी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो गर्ल को क्वालिफाई क्या कर रहा है कि वो बहुत सुंदर है। तो ये सुंदर जो है उसे क्या कर रहा है, इस गर्ल गर्ल शब्द को क्वालिफाई करने का काम कर रहा है। दे आर गुड, उनके बारे में बताया जा रहा है कि वे अच्छे हैं। तो यहाँ पर गुड क्या कर रहा है, ये क्वालिफाई कर रहा है दे, मतलब प्रोनाउन को, यहाँ पर क्वालिफाई कर रहा है नाउन को। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एडजेक्टिव। तो पहला एडजेक्टिव का है प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव ऐसे एडजेक्टिव जो जो प्रॉपर ऐसे एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से बने होते हैं उन्हें प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे इंडिया से इंडियन बन गया, अमेरिका से अमेरिकन, चाइना से चाइनीज, शेक्सपियर से शेक्सपियरियन। पॉसेसिव एडजेक्टिव जो होते हैं माई, आवर, योर, हीज, हर, देयर, इट्स, ये सभी पॉसेसिव एडजेक्टिव है। जैसे दिस इज़ माई हाउस, तो माई यहाँ पर क्या है, पॉसेसिव एडजेक्टिव है। लेकिन अगर लिखा रहता है दिस हाउस इज़ माइन, दिस हाउस इज़ माइन, तो यहाँ पर जो माइन है वो माइन हमारा क्या होता है, पॉसेसिव प्रोनाउन हो जाता। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जो होते हैं वो होते हैं ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ईच एंड एवरी। ये जो होते हैं वो होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं। ईच का प्रयोग दो या दो से अधिक के लिए ईच का प्रयोग होता है। देयर वर 2, 3, 10 बॉयज़, ईच बॉय वॉज हैंडसम। यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि ईच के बाद हमेशा ये सिंगुलर वर्ब का सिंगुलर, ईच के बाद सिंगुलर सिंगुलर ये नाउन और सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। एवरी, एवरी और ईच एंड एवरी, एवरी या फिर ईच एंड एवरी का प्रयोग दो से अधिक के लिए किया जाता है। देयर वर 3 बॉयज़, एवरी या ईच एंड एवरी बॉय वॉज इंटेलिजेंट। आइदर या नाइदर का प्रयोग सिर्फ दो के लिए किया जाता है, सिर्फ दो के लिए आइदर या नाइदर का प्रयोग किया जाता है। जैसे देयर आर 2 नोवेल्स ऑन द टेबल, नाइदर नोवेल इज इंटरेस्टिंग। ईच एंड एवरी, आइदर नाइदर के बाद प्रयुक्त नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। ईच कॉम्ब या एवरी, एवरी टॉय, इन सबसे पहले हम ना आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। ईच अ कॉम्ब अगर लिखा है तो गलत है, एवरी अ टॉय लिखा है तो गलत है। ईच एवरी के बाद आर्टिकल का प्रयोग कर प्रॉब्लम दिया जाता है, मतलब ईच एवरी के बाद आर्टिकल का प्रयोग होगा ही नहीं। अब हम आगे यहाँ पर देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में दो तरह के होते हैं, एक डेफिनेट वाला होता है जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, इज, सच, सेम, द, अदर। ये जो होते हैं वो डेफिनेट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं, जबकि इनडेफिनिट होते हैं जैसे ए, एन, ए सर्टेन, सर्टेन, अनदर, अदर, सम, एनी अदर। ये सभी जो होते हैं वो होते हैं इनडेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। तो ए एन ए सर्टेन अनदर दिस दैट प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो ये याद रखना है कि ए एन ए सर्टेन, ये इंपॉर्टेंट है, अनदर, दिस दैट, इन सब के साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है। ए सर्टेन बॉय लिखते हैं, न कि ए सर्टेन बॉयज़, ए सर्टेन बॉय लिखते हैं। अब हम देखते हैं सच, सच, द सेम। ये याद रखना है कि ए सर्टेन है तो ये सिंगुलर सिंगुलर लिखा, लेकिन द सेम, द अदर, एनी, अगर ये है तो ये सिंगुलर और प्लूरल काउंटेबल नाउन ले सकता है। कौन सा, सच, द सेम, द अदर, एनी और एनी, ये इन सब के साथ सिंगुलर या प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा। जैसे सच अ बुक या सच बुक्स, द सेम बुक या द सेम बुक्स, एनी एनी बुक या एनी बुक्स, दीज दोज सर्टेन और अदर, इन सब के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है। मतलब अगर ए सर्टेन है ए सर्टेन है तो उसके साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग करेंगे, जबकि अगर सर्टेन है तो प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग करेंगे। जैसे लिखते हैं सर्टेन रेड्यूज। न्यूमेरल एडजेक्टिव्स, तो न्यूमेरल एडजेक्टिव्स में जो डेफिनेट एडजेक्टिव होते हैं जैसे कि कार्डिनल हो गया, ये 1, 2, 3, 4,
4 ये सब कार्डिनल कहलाते हैं। कार्डिनल ये न्यूमेरल एडजेक्टिव है। फिर ऑर्डिनल जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ऑर्डिनल है। मल्टीप्लिकेटिव जैसे सिंगल डबल ट्रिपल ये सब मल्टीप्लिकेटिव है, तो ये सभी कहलाते हैं डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव्स। ऑर्डर ऑफ डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव्स, डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव के ऑर्डर क्या होंगे? तो सबसे पहले आएगा ऑर्डिनल आएगा। ऑर्डिनल मतलब जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड करके आता है वो। उसके बाद आएगा कार्डिनल, कार्डिनल मतलब 1 2 3। फिर अंत में आएगा मल्टीप्लिकेटिव आएगा। तो इसे ऐसे याद नहीं रख, इसे एक सेंटेंस से सीधे याद रख लें कि द फर्स्ट 5 सिंगल रूम्स, बस यही सेंटेंस ही याद रख ले, काम हो जाएगा। द फर्स्ट 5 सिंगल रूम्स, ये फर्स्ट जो है हमारा क्या है? ऑर्डिनल हो गया, 5 जो हो गया कार्डिनल हो गया, और ये सिंगल जो हो गया मल्टीप्लिकेटिव हो गया। अब हम यहाँ पर देखते हैं द 5 फर्स्ट चैप्टर्स ऑफ दिस बुक, द 5 फर्स्ट चैप्टर्स ऑफ द बुक, ये तो बिल्कुल गलत होगा। क्या होगा? पहले फर्स्ट आएगा, तो द फर्स्ट 5 चैप्टर्स ऑफ दिस बुक होगा। अब है इनडेफिनिट, जो इनडेफिनिट होते हैं वो होते हैं मेनी है, मेनी, अ ग्रेट मेनी, अ गुड मेनी, मेनी, अ सेवरल, वेरियस, न्यूमेरस, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, सम, इनफ। ये सभी जो होते हैं वो इनडेफिनिट होते हैं। और इनडेफिनिट का ऑर्डर क्या होता है? तो इनडेफिनिट प्लस डेफिनिट न्यूमेरल्स, पहले इनडेफिनिट आएगा फिर डेफिनिट न्यूमेरल्स आएगा। जैसे मेनी सिंगल रूम्स, वेरियस सिंगल रूम्स, तो क्या होगा? पहले इनडेफिनिट आएगा तब डेफिनिट आएगा। मैनी फर्स्ट स्टूडेंट्स। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, ये छठा एडजेक्टिव हमारा है वो है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। तो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव जो होता है ना वो होता है मच, लिटिल, होल, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, प्लेंटी ऑफ, सम, इनफ, इटीसी। जैसे मच, मच मिल्क हो गया, प्लेंटी ऑफ शुगर हो गया, ये नाप तौल के लिए आते हैं ये क्वांटिटेटिव। अब देखते हैं जब किसी नाउन में काउंटेबल या अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग हो, जब किसी वाक्य में नाउन में काउंटेबल या अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग हो तो आवश्यकता अनुसार दोनों के लिए एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाना चाहिए। मतलब दोनों के लिए हम अलग अलग एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। अगर एक काउंटेबल और एक अनकाउंटेबल दिया गया है तो दोनों के लिए अलग अलग एडजेक्टिव होगा। जैसे हैज़ ही बॉट मेनी ऑरेंज, क्यों मेनी? क्योंकि ऑरेंज जो है वो गिना जा सकता है इसलिए मेनी का यूज हुआ। एंड मच मिल्क, और मच मिल्क, मच चूँकि क्वांटिटी को बताएगा तो यहाँ पर हम इसका यूज किए। अब ध्यान रखना है कि ऑरेंजेस जो है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन है, किंतु मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है। अतः ऑरेंज के लिए संख्यावाचक शब्द मेनी का प्रयोग किया गया है, जबकि मिल्क के लिए मात्रावाचक मच का प्रयोग किया गया है। तो हमें बस यही न्यूमेरल वाला यूज करेंगे हम किसके साथ? जब उसके बाद गिनने योग्य रहेगा। और हम क्वांटिटेटिव का यूज करेंगे उसके साथ जो कि गिनने वाला ना हो, अनकाउंटेबल हो। मेनी ऑरेंजेज एंड मिल्क या मच ये सब लिखना गलत रहेगा यहाँ पर। अब हम देखते हैं क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। क्वालिटेटिव मतलब क्वालिटी को बताने वाला एडजेक्टिव, ऐसे गुड, बैड, इंटेलिजेंट, शार्प, लॉन्ग, शॉर्ट, स्मॉल, टॉल, ब्यूटीफुल, हैंडसम, लवली आदि। ये सभी क्या हैं? ये सभी क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं। जैसे ही इज़ अ हैंडसम मैन, ही इज़ अ हैंडसम मैन। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स कौन से होते हैं? विच हो गया, व्हाट हो गया, होज हो गया, ये सभी क्या है? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स है। विच, व्हाट, वोज इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स है। तो विच बुक इज़ योर्स, व्हाट बुक डू यू लाइक मोस्ट, होज बुक इज़ दिस। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव ये है व्हाट क्या है? एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। ऐसे व्हाट नॉनसेंस इज़ दिस, तो यहाँ पर जो व्हाट का यूज है वो एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है। इस तरह से एडजेक्टिव के भी 9 टाइप्स हो गए, उन सबको देख लिए हैं। अब आते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन को देखते हैं। तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन, डिग्री 3 तरह के होते हैं। डिग्री क्या होता है? ये कंपैरिजन किया जाता है कि ये ना गुणों के बीच में कंपैरिजन होता है। तो डिग्री जो होता है 3 तरह के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव डिग्री होता है, कंपैरेटिव डिग्री होता है और सुपरलेटिव डिग्री होता है। पॉजिटिव डिग्री क्या होता है? एक व्यक्ति या वस्तु के गुण, मतलब एक ही व्यक्ति के या वस्तु के गुण या दोष के बारे में जब बताते हैं तो वो होता है हमारा पॉजिटिव डिग्री होता है। जैसे ही इज़ गुड, सी इज़ ब्यूटीफुल। कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है? 2 व्यक्तियों या वस्तुओं के गुणों का इसमें तुलना किया जाता है। जैसे ही इज़ बेटर दैन यू, सोनी इज़ द बेटर ऑफ द 2 गर्ल्स।
अब देखते हैं सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है, दो या दो से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों के गुणों के बीच में तुलना किया जाता है। जैसे राम इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं उनमें राम सबसे टॉलेस्ट है, सबसे सबसे लंबा है। मोती इज द बेस्ट ऑफ ऑल प्लेयर्स, सभी प्लेयर में मोती क्या है, बेस्ट है। कुछ आवश्यक तथ्य हमें देखना है, जैसे यूनिक, एक्सलेंट, परफेक्ट, अनमैच्ड, अनपैरल्ड, मेजर, एक्सट्रीम, यूनिवर्सल, होल, कंप्लीट, फुल, राउंड, सर्कुलर, स्फेरिकल, ट्रायंगुलर, रेक्टेंगुलर, पैरेलल, गोल्डन, मिल्की, लूनर। ये सब जो होते हैं ना, ये पॉजिटिव डिग्री में ही यूज होते हैं, किंतु अर्थ में ये स्वरूप में कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, लेकिन अर्थ में ये सुपरलेटिव डिग्री में होते हैं। मतलब अर्थ इनका सुपरलेटिव होता है, लेकिन ये पॉजिटिव डिग्री में दिखते हैं, स्वरूप इसका पॉजिटिव डिग्री होता है। जैसे लिखते हैं कि हर ब्यूटी इज अनमैच्ड, उसकी ब्यूटी क्या है, अनमैच्ड है, मतलब उससे उससे ज़्यादा सुंदर कोई दूसरा नहीं है। मतलब क्या है, उसकी तुलना, उसकी जो सुंदरता है वो अतुलनीय है, मतलब किसी दूसरे से तुलना नहीं कह सकते। तो यहाँ पर ये बात याद रखना है कि जब भी ये वर्ड आए ना, तो इस वर्ड को ना तो हम इसे कंपैरेटिव बनाने की कोशिश करेंगे और ना ही इसे सुपरलेटिव बनाने की कोशिश करेंगे। ये हमेशा पॉजिटिव डिग्री में ही रहेगा। जैसे अगर कोई यूनिक है ना, तो वो कितना यूनिक होगा, यूनिक तो यूनिक ही होगा। अतः इनसे पहले ना तो मोर लगाकर कंपैरेटिव और ना ही मोस्ट लगाकर सुपरलेटिव बनाएंगे इसे। ऐसे शब्द के पहले मोर, मोस्ट लगाकर प्रॉब्लम दिया जाता है। जैसे यहाँ पर देखते हैं, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट मेजर ऑपरेशन। मेजर ऑपरेशन का मतलब ही बहुत बड़ा हो गया, इसमें मोस्ट लगाने का कोई मतलब नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। सीधे हो जाएगा, दिस इज़ वन ऑफ मेजर ऑपरेशंस, दिस इज़ वन ऑफ मेजर ऑपरेशंस। आगे देखते हैं, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इन्फेरियर, प्रायर, पोस्टीरियर के बाद प्रीपोजिशन टू का प्रयोग किया जाता है। किसका, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंटीरियर, प्रायर और पोस्टीरियर के बाद किस प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, टू का। वहाँ पर दैन का यूज नहीं होता। जैसे लिखते हैं ही इज़ सीनियर टू मी, लिखते हैं, इनके बाद हमेशा ये दैन लगाकर इसमें क्या होता है, गलती दिया जाता है। इनके पहले मोर या मोस्ट भी नहीं लगाया जाता। जैसे यहाँ पर देखते हैं, ही इज़ मोर सीनियर टू मी, बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पर मोर नहीं लगेगा, क्योंकि सीनियर टू का मतलब ही हो गया ये कंपैरेटिव में चला गया। तो मोर या मोस्ट लगाकर इसे कंपैरेटिव या सुपरलेटिव में नहीं बनाएंगे। ही इज़ सीनियर टू मी सही होगा। माइनर, मेजर, अल्टेरियर, इंटेरियर, एक्सटेरियर आदि पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव से आता है, इनके पहले मोर, मोस्ट या उनके बाद दैन या टू का प्रयोग नहीं होना चाहिए। जैसे ही इज़ अ माइनर, सॉरी, दिस इज़ अ माइनर प्रॉब्लम। यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को याद रखना है कि सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इन्फेरियर, प्रायर, पोस्टेरियर, ये के बाद प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करके इसे हम कंपैरेटिव बनाते हैं। लेकिन जब माइनर, मेजर, अल्टेरियर, इंटीरियर, एक्सटेरियर है ना, तो ये पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव होते हैं। इसमें ना इसका प्रयोग हम ना मोर, मोस्ट या दैन टू का प्रयोग हम इसमें नहीं करते, मतलब ये एज ए वर्ड के रूप में यूज होते हैं। जैसे दिस इज़ माइनर प्रॉब्लम हो गया, द इंटीरियर डेकोरेशन ऑफ द रूम इज़ एक्सेलेंट। कंपैरेटिवली, रिलेटिवली के बाद पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। जैसे द वेदर इज़ कंपैरेटिवली हॉट टुडे, तो ये भी याद रखना है, कंपैरेटिवली या रिलेटिवली हो या फिर माइनर, मेजर, अल्टेरियर, इंटीरियर, एक्सटेरियर हो, इन सब के बाद हम क्या करते हैं, ये पॉजिटिव डिग्री का ही प्रयोग होता है। कंपैरेटिवली या रिलेटिवली के बाद हमेशा होता है, हमेशा कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग कर प्रॉब्लम दिया जाता है। अच्छा, इस पर भी ध्यान रखना है। तो यहाँ देखते हैं अगला, इनफ से पहले पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग होता है, इनफ से पहले पॉजिटिव डिग्री का। तो इनफ हो गया, कंपैरेटिवली, रिलेटिवली, इन सब से पहले क्या होता है, पॉजिटिव डिग्री का ही प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज़ इंटेलिजेंट इनफ टू अंडरस्टैंड योर ट्रिक। इनफ के पहले हमेशा कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव का देकर उसमें क्या क्या गलती करवाया जाता है। जैसे बेटर, इनफ, ये सब गलत शब्द है। ये से देखिए, ही इज़ स्मार्टर इनफ, स्मार्टर इनफ बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले, इनफ से पहले क्या आना चाहिए, वो हमेशा पॉजिटिव डिग्री में आना चाहिए। तो पॉजिटिव डिग्री मतलब क्या, सीधा वर्ड आना चाहिए, मतलब स्मार्ट आ जाएगा। और जब इसमें हम ई आर जोड़ देंगे तो ये क्या होगा, कंपैरेटिव बन जाएगा। जब इसमें हम ई एस टी या एस टी जोड़ देंगे तो ये सुपरलेटिव बन जाएगा।
प्रेफर के बाद टू का प्रयोग होता है यदि तुलना दो नाउन नाउन या नाउन इक्विवेलेंट के करना हो तो प्रेफर के बाद टू का प्रयोग करते हैं। जैसे सी प्रेफर्स मिल्क टू टी, यहाँ पर दैन का प्रयोग नहीं करेंगे। प्रेफर के बाद रैदर दैन का प्रयोग होता है यदि तुलना दो इन्फिनेटिव के बीच में हो, मतलब दो इन्फिनेटिव के बीच में हो ना। अगर दो वस्तुओं के बीच में हो तो टू का सीधा प्रयोग करेंगे, लेकिन अगर दो इन्फिनेटिव के बीच में हो तो वहाँ पर रैदर दैन का प्रयोग करेंगे। दो इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव क्या होता है, टू प्लस V1 जो होता है वो इसे इन्फिनेटिव कहते हैं, और V में जब ING का प्रयोग करते हैं तो इसे जिरंड कहते हैं। तो यहाँ देखते हैं, तो जब ये टू प्लस V1 रहे ना तो दो वर्ब के बीच में अगर कंपैरिजन करना हो और दो वर्ब के बीच में अगर प्रेफरेंस को बताया जाता है तो वहाँ पर रैदर दैन का प्रयोग करते हैं कंपैरेटिव करने के लिए। जैसे ही प्रेफर टू सीट रैदर दैन स्लीप, टू नहीं आएगा, ही प्रेफर टू सीट रैदर दैन स्लीप। तो ये एक इन्फिनेटिव और एक इन्फिनेटिव है, तो इन दोनों इन्फिनेटिव के आपस में जोड़ने के लिए या कंपैरिजन करने के लिए प्रेफर के साथ हम रैदर दैन का प्रयोग करते हैं। अब हम देखते हैं प्रेफरेबल के बाद टू का प्रयोग होता है। जैसे विंटर इज प्रेफरेबल टू समर, दो एडजेक्टिव से यदि एंड से जुड़े हुए हैं तो दोनों एक ही डिग्री में होते हैं। अगर दो एडजेक्टिव एंड से जुड़ा हुआ है तो दोनों एक ही डिग्री में यूज होगा। जैसे गुड एंड वाइज, बेटर एंड वाइजर, बेस्ट एंड वाइजेस्ट। मतलब अगर ये पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव में ही रहेगा, कंपैरेटिव में है तो कंपैरेटिव में रहेगा, सुपरलेटिव है तो सुपरलेटिव में ही रहेगा। इंटरचेंजेज ऑफ डिग्री, डिग्री का हम आपस में कैसे इंटरचेंज करते हैं। सुपरलेटिव से कंपैरेटिव तथा पॉजिटिव बनाने के लिए निम्नलिखित नियम का हम प्रयोग करते हैं। कौन सा नियम है, इनको देखते हैं। ही इज़ द बेस्ट बॉय इन द क्लास, ये क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। इसे हम कंपैरेटिव में कैसे बदल सकते हैं, तो कंपैरेटिव में बदलेंगे तो हो जाएगा बेटर का हमें क्या, ये बेस्ट का तो हमें बेटर में बदलना है। तो जैसे ही इज़ बेटर दैन ऑल अदर बॉयज़ इन द क्लास, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ही इज़ बेटर दैन एनी अदर बॉय इन क्लास, मतलब एनी अदर बॉयज़ नहीं, एनी अदर बॉय इन द क्लास, या ही इज़ बेटर दैन ऑल अदर बॉयज़ इन द क्लास। तो रूल क्या है इसका, रूल है कि कंपैरेटिव प्लस दैन प्लस ऑल अदर प्लस प्लूरल नाउन या एनी अदर प्लस सिंगुलर नाउन। पॉजिटिव में क्या होगा, नो अदर बॉयज़ आ जाएगा, नो अदर बॉयज़ इन द क्लास इज़ एज गुड एज ही। इसका रूल क्या है, तो नो अदर सिंगुलर नाउन का प्रयोग होगा प्लस सो या एज प्लस पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव प्लस एज का प्रयोग करेंगे, तब ये हमारे कंपैरेटिव में बन जाए। तो इस तरह से देखते हैं, कंपैरेटिव डिग्री में अगर इस तरह से रहे, क्या रहे, नो अदर प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन प्लस सिंगुलर नाउन प्लस सो एज प्लस पॉजिटिव डिग्री और प्लस एज रहे ना, तो इसका कंपैरेटिव में क्या होगा, कंपैरेटिव प्लस दैन प्लस ऑल अदर प्लस नाउन पुल्लल या एनी अदर प्लस नाउन सिंगुलर में बना सकते हैं। और फिर उसका सुपरलेटिव में क्या होगा, जो सुपरलेटिव में हम क्या करेंगे, वहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री का यूज करेंगे और ये सब हटा लेंगे। अब देखते हैं, किंतु यदि तुलना एक समूह के सारे व्यक्तियों या वस्तुओं से किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से हो तो नो प्लस नाउन सिंगुलर प्लस सो एज प्लस पॉजिटिव का प्रयोग करते हैं, प्लस एज का प्रयोग करते हैं। जैसे नो सिटी इन इंडिया इज़ एज गुड एज लंदन। मतलब नो सिटी इन इंडिया कहने का मतलब क्या हुआ कि यदि तुलना एक समूह के सारे व्यक्तियों या वस्तुओं के किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु, मतलब एक समूह, मतलब एक जगह के एक समूह की तुलना अगर दूसरे जगह के एक समूह से अगर की जाती है तो वैसे में हम क्या यूज करते हैं, नो प्लस नाउन का प्रयोग करते हैं। नो सिटी इन इंडिया इज़ एज गुड एज लंदन, लंदन इतना ना, हमारे इंडिया में कोई भी ऐसा सिटी उतना अच्छा नहीं है। लेकिन जब हम इंडिया के अंदर में ही हम अगर कंपैरिजन करेंगे ना, तो वहाँ पर हम जब इंडिया के अंदर में हम कंपैरिजन करेंगे तो वहाँ पर नो अदर का प्रयोग करेंगे। जैसे हम लिखेंगे नो अदर सिटी इन इंडिया इज़ एज गुड एज दिल्ली। नो कंट्री इन एशिया इज़ एज रिच एज अमेरिका। एशिया की बात नहीं कर रहे, एशिया की बाउंड्री को हम क्रॉस करके अमेरिका से तुलना कर रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, नो अदर का प्रयोग करेंगे। पॉजिटिव डिग्री तथा कंपैरेटिव डिग्री के वाक्यों का सिंथेसिस हम देखते हैं।
ही इज़ एज गुड एज यू, पॉजिटिव डिग्री में हो गया। कंपैरेटिव में बदलना है तो अब हमें क्या करना होगा, तो ही इज़ नॉट बेटर दैन यू, ही इज़ नॉट बेटर दैन यू। जब सिंथेसिस करते हैं तब हम वहाँ पर क्या करते हैं, मतलब अर्थ सेम ही रहना चाहिए। सिंथेसिस का मतलब ही वही होता है कि अर्थ सेम ही रहना चाहिए। तो जैसे लिखते हैं ही इज़ एज गुड एज यू, मतलब वह तुम्हा तुम्हारे इतना क्या है, अच्छा है। तो हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि वो तुमसे ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो ही इज़ नॉट बेटर दैन यू। इन दोनों वाक्यों का सिंथेसिस करने पर ही इज़ एज गुड एज इफ़ नॉट बेटर दैन यू, ये भी हो सकता है सेंटेंस। अब हम देखते हैं आगे, अर्थात पॉजिटिव डिग्री के लिए सो एज का प्रयोग होता है, जबकि कंपैरेटिव डिग्री के लिए कंपैरेटिव प्लस दैन का प्रयोग होता है। इनके सिंथेसिस पर आधारित प्रॉब्लम भी पूछे जा सकते हैं। जैसे देखिए, अंजलिज परफॉर्मेंस इन द ड्रामा वाज बेस्ट दैन दीपालीज बट नॉट एज गुड एज वैशालीज। अब यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर क्या है, अंजलिज परफॉर्मेंस इन द ड्रामा वाज बेस्ट दैन, ये तो पहले ही गलत हो गया। यहाँ क्या होगा, बेटर दैन दीपालीज बट नॉट एज गुड एज वैशालीज। तो इस तरह से हमारा ये कंप्लीट होता है। अब यहाँ पर देखते हैं